नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। यूपी में आखिरकार स्वामी ने अपना रास्ता सपा से जुदा कर ही लिया और सपा के एमएलसी पद से इस्तीफा देकर अखिलेश को यूपी में चुनाव से पहले तगड़ा झटका देने का काम किया है। जिसके बाद स्वामी का कहना है कि वो तो सपा का जनाधार बढ़ाने पर काम कर रहे थे, मगर सपा में हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और है। मगर सपा के नेताओं का कहना है कि स्वामी के बयानों से ऐसा लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत काम किया जा रहा था और बीजेपी के एजेंट के रूप में वो समाजवादी पार्टी में बने हुए थे, जिसके बाद राजनीतिक बयानों का दौर और गहमा-गहमी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। मगर देखना अब यह है कि स्वामी की नई पार्टी से आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी चोट पहुंचती है। तो आज बात होगी स्वामी के इस्तीफे और सपा की रणनीति की, लेकिन उससे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से रुखसत हो गए और जाते जाते कह गए कि मैंने तो सपा को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव जो कहते हैं वो धरातल पर नहीं होता। दरअसल सपा से स्वामी की विदाई किसी को भी अचरज में नहीं डालती, न ही किसी पॉलिटिकल पंडित, न ही सपा की धुर विरोधी पार्टियों और न ही खुद सपा नेताओं को। स्वामी की अखिलेश से दूरी की पटकथा तभी तैयार हो गई थी जब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा पद्धति को निशाने पर लेना शुरू कर दिया था। वो दौर ऐसा था जब स्वामी के बयानों पर सपा नेताओं ने कन्नी काटना शुरू कर दिया था, ये कहकर कि ये तो स्वामी का निजी बयान है और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा से पूरी तरह से इस्तीफा सपा नेताओं को ये प्री प्लान नजर आ रहा है। डिम्पल यादव ने स्वामी पर आरोप लगाया है कि फायदा लेने आए थे और लेकर चल दिए। चुनाव में हार के बाद भी उन्हें विधान परिषद भेजा गया, लेकिन वो चुनाव के वक्त आए थे, चुनाव के वक्त ही चल दिए। समझती हूँ कि चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में आएंगे और वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बना के विधानसभा में भेजने का काम किया और हम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का पूरा सम्मान करते हैं, हमेशा करते हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने आरोप लगाया है कि इसे कहते हैं देर हुई पर अच्छा हुआ। अपना पाप और पुण्य लेकर 2 वर्षों में रुखसत कर गए स्वामी प्रसाद मौर्य। बसपा से भाजपा में मंत्री बने, फिर 2022 में सपा में शामिल हुए। नुकसान के सिवा कुछ नहीं किया, हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाते रहे। वहीं उनकी बेटी बीजेपी सांसद सनातन धर्म के अनुसार सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करती रही। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क रहा है। अब मोदी बीजेपी की सरकार बनवाने में अपना योगदान देंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के नई पार्टी का ऐलान करने के बाद सपा में फूट पड़ सकती है। कई नेता मौर्य के समर्थन में उनके साथ आ सकते हैं। इनमें हाल ही में इस्तीफा देने वाले कमलाकांत गौतम और सलीम शेरवानी जैसे नामों को लेकर भी चर्चा है। इसके अलावा अपना दल कमीरावादी की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल भी उनका समर्थन कर सकती है। पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव पर पीडीए को धोखा देने का आरोप लगाया था। स्वामी प्रसाद मौर्य का सपा से पूरी तरह अलग होना तभी तय हो गया था जब उन्होंने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश को जो खत लिखा था और कल ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि अखिलेश की बातें उन्हें ही मुबारक, जो सम्मान दिया उसे लौटा दूंगा। कि मैं स्वच्छ राजनीति में विश्वास करता हूं। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पक्षधर रहा हूं। यह टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी
मुझे काम करने का अनुभव था। वो खांटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल स्वामी नए झंडे, नए निशान के साथ मैदान में हैं और अपने पुराने एजेंडे के साथ शोषितों की आवाज उठाने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी है कि क्या वाकई बीजेपी छोड़कर सपा में आकर स्वामी प्रसाद ने सपा की पॉलिटिकल सुपारी ली थी? क्योंकि फिलहाल सपा नेताओं का तो यही कहना है, अब स्वामी अपने उसी एजेंडे को लेकर नए झंडे के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर से कोई नया कदम उठाकर एक बार फिर सभी को चौंका देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के आज एमएलसी पद के इस्तीफे के साथ ही साथ अभी साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की राहें जुदा हो चुकी हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी की घोषणा करने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले कितना नुकसान होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। इसी पर हम आज करेंगे बातचीत। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का आज इस्तीफा सामने आया है और मुझे लग रहा है कि लंबे समय से जिस तरह से तमाम नेताओं का ये कहना था कि उनके निजी बयान है, अब कम से कम आपको इस तरह के बयानों से जरूर छुटकारा मिलेगा। लेकिन उसके साथ एक बड़ी बात यह है कि नई पार्टी के गठन के साथ ही साथ कुछ लोग स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी जा सकते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आरोप लगाया कि मतभेद जी और वैचारिक मतभेद, तो समाजवादी पार्टी का विचार है, समाजवादी पार्टी का संकल्प है अगड़े, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी समाज, देश में जो भी समाज रह रहे हैं सभी को लेकर चलने के लिए हम संकल्पित हैं, सभी को लेकर हम चले हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदि आबादी सभी के लिए विकास काम हमने बिल्कुल बिना भेदभाव के विकास काम कराए थे। उन्होंने वैचारिक मतभेद की वजह से वो नहीं गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपनी बेटी को अर्जेस्ट कराने के लिए गए हैं, जिनका टिकट भारतीय जनता पार्टी में कटने को है। लेकिन जितेंद्र जी, खाली स्वामी प्रसाद मौर्य तो गए नहीं है, पल्लवी पटेल पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, कमलाकांत गौतम ने इस्तीफा दे दिया, प्रजापति ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद आपके एक अल्पसंख्यक नेता ने अभी इस्तीफा दे दिया। तो ये क्या तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी के एजेंट थे? देखिए प्रियंका जी, कोई नई बात नहीं है। जब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव आता है और नेतृत्व जीत और हार के आधार पर जब टिकट फाइनल करता है राष्ट्रीय नेतृत्व, तो किसी भी दल की बात रही हो, बहुत से भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता 2022 में समाजवादी पार्टी में आए, बसपा कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो लोकसभा चुनाव जब आता है या विधानसभा चुनाव आता है तो उसमें निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां आती हैं। अभी जब भारतीय जनता पार्टी टिकट की घोषणा करेगी या अन्य दल टिकट की घोषणा करेंगे तो उनको भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कोई वैचारिक मतभेद की वजह से नहीं गए हैं। बीजेपी उनकी बेटी को टिकट नहीं देना चाहती है। नहीं, तो आपका कहना है कि तमाम जो 4-5 बड़े नेता आपकी पार्टी के ये कह रहे हैं कि धरातल पर समाजवादी पार्टी में पीडीए नजर नहीं आता, वो सभी गलत कह रहे हैं? जी देखिए, हम आपको उदाहरण दे देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो 27 टिकट घोषित किए हैं उसमें 6 कुर्मी बिरादरी से हैं, पीडीए के अंतर्गत आते हैं। उसमें 3 मौर्य हैं, वो भी पीडीए के अंतर्गत आते हैं। उसमें 4 सामान्य हैं, वो भी पीडीए के अंतर्गत आते हैं। 5 आधी आबादी को टिकट दिया, वो भी पीडीए के अंतर्गत आते हैं। 4 सवर्ण को टिकट दिया, वो भी पीडीए के अंतर्गत आते हैं। पाल, कश्यप समाज से लेके आपका दलित समाज, पासी समाज, जाटो समाज, नहीं वो आपने दिया, वो बहुत अच्छी बात है। आप जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में परसीमन के आधार पर सीटें भी होती हैं, तो वो तो आपने किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके पास राज्यसभा में भी मौका था ना। हाँ, 10 सेकंड सुनिए। देखिए प्रियंका जी, अयोध्या सीट सामान्य है, अयोध्या सीट भगवान राम की नगरी सामान्य सीट है, लेकिन वहां हमने दलित समाज के बड़े नेता 8-9 बार के विधायक है,
अवधेश प्रसाद पाठी जी पूर्व मंत्री, उनको टिकट दिया तो है। जब आपको लोकसभा में पीडीए इतना याद है तो राज्यसभा में क्यों भूल गए आप? मैडम हमने अगड़ों को भी टिकट दिया है। क्षत्रिय समाज हो, चाहे टंडन समाज के लोग हों, चाहे खत्री समाज के लोग। अरे मैं अगड़ों का सवाल ही नहीं कर रही जितेंद्र जी, मैं सवाल कर रही हूँ कि राज्यसभा में आपका पीडीए कहाँ था? मैडम आपने उसके पहले की सूची नहीं देखी? मौर्य जी का पीडीए नहीं थे? मौर्य जी भी तो एमएलसी बनाए गए थे। नहीं तो आप अभी इस बार तो अखिलेश यादव तो अभी इंडिया और पीडीए की बात कर रहे थे ना, फिर राज्यसभा समय चुनाव के समय भूल जाते हैं, फिर लोकसभा की लिस्ट में फिर से याद आ जाता है पीडीए। आपकी बात का जवाब दे दे। मौर्य जी पीडीए थे, उसके पहले 2 मुस्लिम भी गए थे, उसके पहले नरेश उत्तम पटेल जी भी गए थे, और ए अगड़े भी तो हैं पीडीए में। तो ए अगड़े को छोड़ दें, भाजपा क्या चाहती है? ए अगड़े को छोड़ दें क्या? प्रदीप जी, हाँ ए अगड़े तो मुझे लगता है अभी जुड़े हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। उससे पहले भी गए हैं एमएलसी, ये आनंद भदौरिया एमएलसी ठाकुर समाज के हैं, क्या वो अगड़े में नहीं आते हैं? चलिए, मनोज पांडे विधायक हैं, 20 विधायक हमारे सामान्य समाज से हैं। अच्छा, तो इस बार की पीडीए में राज्यसभा में अगड़े पीडीए का फॉर्मूला यानी कि पिछड़ा दलित और अगड़ा। प्रदीप जी जवाब दीजिएगा। देखिए, समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी वक्तव्य जो आपने दिखाया और सुनाया, और समझ में आना चाहिए समाजवादी पार्टी के नेता को कि वो क्या बोला उन्होंने। शायद उसके अनुसार बोलते तो थोड़ा सुनने में अच्छा भी लगता। उन्होंने क्या कहा कि मनभेद नहीं होने चाहिए, मतभेद हो मगर मनभेद नहीं होने चाहिए। इससे पहले भी एक दल के नेता छोड़ के चले गए थे, तो क्या मनभेद था या मतभेद था? क्या विचार थे ऐसे जो छोड़ के चले गए? अब ये वही मौर्य जी हैं जो आपकी पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री होकर और आपकी पार्टी की उन्नति के लिए, एक समाज को जोड़ने के लिए कैसे कैसे वक्तव्य देते थे। श्रीमद् भागवत कथा जी तक के बुक को आग लगानी, फाड़नी, और कितनी गालियां, दूसरे भारत के सबसे बड़े समाज हिंदू समाज को बकना, वो सब आपने सुना। तो ऐसी क्या बात हुई जो आज मतभेद और मतभेद वाली कहानी आई? तो आप अभी कह रहे हैं और इनके नेता कह रहे हैं कि अब ये बीजेपी के एजेंट बन गए हैं, बीजेपी के को ये उन्हें प्रगति देना चाहते हैं। और अभी देखिए नई चीज और सुनी, अभी वर्मा जी ने अभी बड़ी अच्छी बात बोली कि बेटी का टिकट कट रहा है। अरे भाई, अगर आपके पास लिस्ट आई है कि वेरीफाई के लिए, तो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, लेकिन प्रदीप भट्टागर जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा से ये आरोप भी आता रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान पे बयान देते रहे हैं, सपा में रहकर बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी को दिख नहीं रहा? समाजवादी पार्टी को तब दिखाई नहीं दिया जब इतनी सारी सीटें विधानसभा के अंदर आई, और वो भी उनके गंदे स्टेटमेंट के कारण। तब समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आया? तब समाजवादी पार्टी को नजर नहीं आया जिस समय वो हिंदुओं को गाली और धर्म को गाली बक रहे थे, मूर्तियों के बारे में आप शब्द कह रहे थे। आज इस्तीफा दे दिया तो आज सब कुछ आ गया। लेकिन इस बात में तो आपको खुशी होगी ना कि जितना नुकसान उनको करना था लोकसभा चुनाव से पहले, वो करके निकले हैं समाजवादी पार्टी से। नहीं, देखिए, खुशी की बात ना तो खुशी है ना हमें गम है, हमें चुनाव लड़ना आता है। और समाजवादी पार्टी जैसी और 10 राजनीतिक दल और आ जाए, ये भाजपा कार्यकर्ता है, अपनी रणनीति और अपने दिमाग से चुनाव सूझबूझ से। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा, फिर मैं जेबा जी के पास जाऊंगी। जी कर रही है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी की चुनाव लड़ना बढ़ गई है। जो हमारा पीडीए है, उस पीडीए के अनुरूप ही हम सारे टिकट दे रहे हैं। तो पीडीए बहुत बड़ी उम्मीद लगा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बैठा है। 2022 में उसी का परिणाम था कि 37.5% वोट मिला हमारे गठबंधन को, और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको 3.5 करोड़ के आसपास वोट देके समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अंतिम पारी थी, उनकी आयु 70+ हो गई है। अब कोई पार्टी वार्टी बनाने का कोई मतलब है? अब वो अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के सारे परिणाम प्रदीप जी, अपनी बेटी का वो प्रदीप जी खराब करना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है जितेंद्र जी आती हूँ। प्रदीप जी सवाल एक सवाल और ले लीजिएगा। स्वामी ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है, इसमें आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? ये बात जो बार बार कही जाती है कि पॉलिटिकल सुपारी स्वामी प्रसाद मौर्य को मिली थी, कहीं इस बात में कोई सच्चाई तो नहीं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर चाल चलित्र देखा जाए तो हमने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में बड़े बड़े नेता रहे और मंत्री भी रहे, कैबिनेट के मंत्री भी रहे। और अगर भाजपा में भी आए तो वहां भी बड़े कद में रहे और बड़े पद पे उनको रखा भी। अब ऐसे आदमी को इज्जत ना रखा है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे भाजपा में जब तक सेवा लिखी थी, मगर वो सोचे अगर सामने वाला आके कि भाजपा में मैं आके अपनी शर्तों पे संगठन को चलाऊंगा या भाजपा को चलाऊंगा, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहुत आए और बहुत चले जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। मगर ये भाजपा है, भाजपा अनुशासित कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
या तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा, जितेंद्र जी चलना पड़ेगा। हाँ जितेंद्र जी, आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब एमएलसी पद छोड़ा है, समाजवादी पार्टी छोड़ी है, तो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, आपके नेताओं के भी आ रहे हैं, आपके भी बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन यही बयान जब हिंदू धर्म के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ, भगवान राम के खिलाफ आते थे, तब आपको शर्म नहीं आती थी? देखिए, शर्म तो भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। स्वामी आपको नहीं आनी चाहिए? जितने भी बयान आते थे उसको हम डिनाई करते थे। आपको नहीं आनी चाहिए? आपकी पार्टी में रहकर स्वामी प्रसाद मौर्य के जिस तरह से बयान आते थे उसमें आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? अब आप उनका काम मत करिए, उनका काम उन्हें करने दीजिए, है ना। स्वामी प्रसाद मौर्य जितने भी बयान देते थे उनका समाजवादी पार्टी डिनाई करती थी। किसी भी बयान को पार्टी ये नहीं करती थी हमारा बयान है। स्वामी प्रसाद की अपनी विचारधारा थी। समाजवादी पार्टी सभी धर्म जाति वर्ग का सम्मान करती है, सभी देवी देवताओं का सम्मान करती है, किसी एक धर्म के पीछे समाजवादी पार्टी लेकर चलने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी इस्लाम का भी सम्मान करती है, तो इस्लाम। जितेंद्र जी, तभी तो बयान पे बयान आते थे, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद दोनों पद छोड़े हैं, आपकी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप उन्हें पार्टी निकाला देते थे तो पार्टी की इज्जत बढ़ती, आपकी इज्जत बढ़ती, आपके देश की इज्जत बढ़ती। मगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ठोक के चले गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी से लगा के समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने इस बात हमेशा कही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है। समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी जाति वर्ग धर्म संप्रदाय के लोगों का सम्मान करती है, सभी को लेकर चलती है, सभी को लेकर चलने के लिए हमेशा संकल्पित रही है। नहीं तो आप नहीं, जिस तरह के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के आते हैं वैसे ही बयान तो शिवपाल यादव का भी आया, तो क्या वो भी उनका निजी बयान हो जाएगा? शिवपाल यादव जी का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी के खिलाफ आया जब उन्होंने विचार व्यक्त किया। नहीं, उनके खिलाफ नहीं आया, उनके खिलाफ नहीं आया। मुलायम सिंह की सरकार में जिस तरह से गोलियां चलाने को लेकर दोनों ने अपनी रजामंदी दिखाई है, एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ शिवपाल यादव, तो क्या उनका भी बयान आप निजी बता देंगे? कौन से गोलीकांड की बात आप कर रही हैं? आप भूल गए? अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि उन्होंने कहा था कि बिल्कुल सही किया था उन्होंने अपनी सरकार के समय। हाँ, तो बिल्कुल सही किया, तो प्रशासनिक फैसला था। गुंडे, अपराधी, आरएसएस के काले कपड़े वाले, काले दिल वाले लोग। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास, आती। वो प्रशासनिक फैसला था और नेताजी ने फैसला नहीं लिया था। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है, कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद छोड़ी है पार्टी। जितेंद्र जी, आपकी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आपके पास मैं आती हूँ ज़ेबा खान जी, कांग्रेस से। हाँ, अरे आप परमानेंट क्वेश्चन भी तो करती, साथ में उत्तर ले लीजिए इसका कम से कम आप। नहीं, इसमें इतना गुस्सा करने की बात नहीं, उत्तर मैं आपका जानती हूँ ना जितेंद्र वर्मा जी। भाई सुनिए, आप मेरा उत्तर लीजिए ना। नहीं, आती हूँ मैं। ज़ेबा खान जी को भी कुछ समय दे दीजिए, आपके अलायंस पार्टनर हैं, उसके बाद आपके पास वापस आती हूँ। ज़ेबा खान जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज़ेबा जी, क्या लग रहा है आपको, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा, बीजेपी और सपा के बाद आप जिस तरह से नई पार्टी बनाने की बात तो की है, लेकिन नई मंजिल की तलाश में भी हैं, कहीं दरवाजा खटखटाए तो आप गेट खोल तो नहीं देंगे? देखिए, और समय बताएगा। नहीं, लेकिन जानकारी तो ये भी मिल रही है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन में वापसी हो सकती है नए रूप में। बोल दिया, समय बताएगा, 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ, यानी कि आपकी बातचीत चल रही है। चर्चा ये होनी चाहिए कि यूपी में जो छात्रों का, यूपी पुलिस के छात्रों का पेपर लीक हुआ है, इस पर अरे ज़ेबा खान जी, मुद्दा स्वामी प्रसाद मौर्य है, आप मुद्दे से इतर मत जाइए। नहीं, वही तो मैं बोल रही हूँ कि देश का मुद्दा और प्राथमिकता जो दी जानी चाहिए, युवाओं का भविष्य होना चाहिए। अरे तो ज़ेबा खान जी, आपके पास तो लोकसभा चुनाव है ना, आप अपने एजेंडे में रखिए ना ये सारे मुद्दे। ना के आज बात कर लीजिए स्वामी प्रसाद, ना के पॉलिटिकल सिनेरियो और कौन लीडर किसमें जा रहा है हमारे देश का। ज़ेबा खान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य पे बोलना नहीं चाह रही है तो अलग बात है। क्या होगा ये होने चाहिए। ज़ेबा खान जी, ज़ेबा खान जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, चुनाव लड़ने के डर से राज्यसभा, स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्या राय है आपकी? क्या बातचीत चल रही है? देखिए, मैं आपसे ये बोलना चाह रही हूँ कि 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा क्या चल रहा है। सोनिया गांधी का क्या होगा? सोनिया गांधी जी कहाँ गई? देखिए, आप लोग अपने 10 साल के काम तो मत बताइए, सिर्फ सोनिया गांधी, पंडित नेहरू और राहुल गांधी पर ही चर्चा कीजिए। मस्जिद, इससे आगे आप लोग बात नहीं कर सकते। क्यों भागे उत्तर प्रदेश छोड़ के राज्यसभा? इससे देखिए, भागते तो आप लोग हैं। 10 साल पहले रण छोड़ बेटे भाग गए, 10 साल माता जी चली गई। कार्यकाल में कितने पीसी किए? पहले बेटे भाग गए रण छोड़, अब माता चली गई। भटनागर जी, 10 साल के कार्यकाल में कितने पीसी किए प्रधानमंत्री ने, आप बताइए।
बताइए। नहीं, तो 10 साल कार्यकाल है। अरे ज़ेबा खान जी, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पे अपना स्टैंड क्लियर करिए आप। ये लोगों का ज़ेबा खान जी, क्या कहना है आपका? 2-3 दिन में क्या क्लियर हो जाएगा? बातचीत चल रही है आपकी? 2-3 दिनों में क्लियर हो जाएगा क्या है नहीं है, ठीक है। मैं नहीं तो एक तरफ तो समाजवादी पार्टी को वो छोड़कर आए हैं, दूसरी तरफ आप बातचीत कर रहे हैं, तो क्या इंडिया गठबंधन में वापसी कराएंगे आप? गरीब पार्टी है, देखिए ये बात तो समय बताएगा, लेकिन भटनागर जी जो सोनिया गांधी जी के लिए बोल रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ, भागने वाले तो आप लोग हैं, बातों से बदलने वाले तो आप लोग हैं, पीसी करने की हिम्मत आप लोगों में नहीं है। राहुल जी हमारे रण छोड़ के राहुल जी भाग रहे हैं, राहुल जी चल रहे हैं, राहुल जी जनता कर रही थी। राहुल अरे ठीक है, मुद्दे से अलग नहीं जाऊंगी मैं। ज़ेबा खान जी आपके पास वापस। जितेंद्र जी, आप लोगों के द्वारा जितेंद्र जी पहले तो आप जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ ज़ेबा खान जी कह रही कि बातचीत चल रही है, तो एक तरफ सपा को छोड़ा है, दूसरे गेट से अगर इंडिया गठबंधन में वापसी करेंगे तो आपका क्या रुख होगा? देखिए प्रियंका जी, पहले तो आपके उस क्वेश्चन का जवाब जिसमें आपने कहा कि समाजवादी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। मोदी सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तत्कालीन माननीय नेताजी की सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनका बयान पूरी देश की जनता ने सुना, पूरी दुनिया की जनता ने भी सुना है। उन्होंने साफ कहा कि वो प्रशासनिक फैसला था और प्रशासन मौके की स्थिति को देखते हुए कप्तान और मजिस्ट्रेट ये फैसला लेते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। तो ये फैसला सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का था, उन्होंने उसको स्वीकार किया। आज वो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के पद पर है, ठीक है। झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच बात है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का बयान पढ़िए। और रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, अब वो अपनी पार्टी बना हुए और लड़की को अपनी चाहे किसी दल में एडजस्ट करे, चाहे भाजपा में एडजस्ट करे, चाहे अपनी पार्टी एडजस्ट करे। नहीं तो अगर ऐसा था तो 22 जनवरी के पहले बार बार उस तरह के बयान आने की आपकी पार्टी के नेताओं को जरूरत क्या थी अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए? दूसरी बात ये, राम मंदिर का न्योता आया था तो फिर आपको इनकार करने की क्या जरूरत थी यदि इतना ही मन में आपके चोर नहीं था? नहीं तो प्रियंका जी, हमारा जब मन होगा तब हम दर्शन करेंगे मंदिर में, हमारा कोई गेट थोड़ी तय करेगा। ये हमारा व्यक्तिगत मामला, हमको लोकतंत्र में अधिकार है, हमको संविधान में अधिकार है, हम घर में कब पूजा करेंगे और कब मंदिर जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी थोड़ा तय करेगी। आप जाइए ना, आप भगवान को बेच सकते हैं। चलिए ठीक है, ये मुद्दा नहीं है, मैं वापस आऊंगी मुद्दे पर। भगवान हमारे लिए आस्था का विषय है, भगवान हमारे लिए पूजा अर्चना का विषय है। ठीक है जितेंद्र जी, आपको जो बुलावा है तभी आप जाइएगा। जितेंद्र जी, मुद्दे पर वापस आती हूँ मैं। ठीक है, बिल्कुल आपको जब बुलावा आए आप तभी जाइएगा, लेकिन जाइएगा जरूर। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर दूसरे ग्रेड से एंट्री होती है, कांग्रेस से बातचीत चल रही है, तो क्या रुख होगा आपका इंडिया गठबंधन में? देखिए, कांग्रेस से गठबंधन की बातचीत हमारी चल रही है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रही हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य की यदि एंट्री होती है इंडिया गठबंधन में तो आप क्या करेंगे? भाई प्रियंका जी सुनिए, देखिए ये कांग्रेस का विषय है कि वो उनको अपने साथ लेते हैं कि नहीं, ठीक है। समाजवादी पार्टी से वो चले गए हैं तो निश्चित तौर पे वो जाने के लिए। अरे तो इंडिया गठबंधन में आप भी हैं, दोबारा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आएंगे, फिर से गठबंधन करेंगे? इतना बड़ा कद स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं है, हाँ। ठीक है ना। जो समाजवादी पार्टी में से जो सम्मान मिल रहा था वो सम्मान ना उनको अपनी पार्टी बना के मिलेगा। मेरा सवाल सुनिए, एक बार तो उन्होंने आपको तलाक कह दिया है, वो फिर से गठबंधन की कोशिश करेंगे तो आप आएंगे उनके साथ की नहीं? कौन सा पहाड़ गिर गया? 37.5% की पार्टी उत्तर प्रदेश में हम। अरे इंडिया गठबंधन में आने देंगे कि नहीं? मायावती को लेकर तो आप सवाल उठा रहे थे। आएंगे, ये नहीं आएंगे तो बात का विषय है। अभी का विषय उनकी बेटी को भाजपा टिकट मिलेगा कि नहीं? मेरे सवाल का जवाब नहीं देने जितेंद्र जी। आप ही के सवाल का इंडिया गठबंधन में अगर वो आते हैं तो आप आने देंगे या नहीं? मैंने बोला ना, इंडिया गठबंधन में वो आएंगे नहीं आएंगे ये बात का विषय है। अभी विषय है कि वो अपनी बेटी को एडजस्ट करा पाएंगे कि नहीं भाजपा में, टिकट दिलवा पाएंगे कि नहीं? तो बेटी तो बीजेपी की सांसद है ना, उसकी चिंता करने की आपको क्या जरूरत है? ज़ेबा खान जी जवाब दीजिएगा। स्वामी प्रसाद की उम्र 70+ हो गई। मैं ये बोल रही हूँ कि अभी भाजपा ने भी तो तलाक बोला था नीतीश कुमार जी को, लेकिन समय के साथ फिर से वापसी करवा ली, फिर से गठबंधन हो गया। उधर से भी कस्में खाए थे, इधर से भी कस्में खाए थे, फिर एक हो गए। वो तो एक को छोड़ के दूसरे के साथ जा रहे हैं, तो उसी को छोड़ के उसी के साथ आ रहे हैं ना। बात एक ही है, किसी को अभी छोड़ना ही। प्रदीप जी क्या कहना है आपका? ज़ेबा जी, मुझे तो ये बता दीजिए, आप जो है पिछलग्गू क्यों हो? आप हर पार्टी की पूंछ क्यों हो? चाहे झारखंड में चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, छत्तीसगढ़ से सबकी पूंछ बने हुए आप। ऐसे महाराष्ट्र में पूंछ बने हुए हैं।
यहाँ आपकी 4 सीटें पूछ बन के चिपक जाते हो, फिर आपको जनाधार का होता नहीं है, जवाब आप पे कोई चीज का सवाल का देते नहीं है आप। अरे नीतीश जी चले गए, क्यों नहीं रोक लिया आपने? जी आपको जरूरत क्या पड़ गई आपने क्यों नहीं रोक लिया साथ लेकर चलने की? इसके मुखिया को इतनी अकल नहीं है कि मटन कैसे बनता है। एक इसलिए मैं मटन खाती नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण हूँ, मैं चिकन मटन खाती नहीं हूँ, और एक तरह लालू जी की चिकन मटन खाते हैं। क्यों जरूरत पड़ गई 36 पार्टियों को साथ ये बाजी मुझे तो ये बता दीजिए, ये बाजी मुझे तो ये बता दीजिए कि नीतीश जी ने साथ छोड़ा आपका, थोड़ा राज खोल दीजिए। साथ लेकर आप क्यों चल रहे? नीतीश जी ने क्या साथ छोड़ा भाई? जुड़े हुए क्या शिक्षा कमी आ रही है आप लोगों में? अरे डर आप लोगों को लग रहा है, ईडी सीबीआई आपके पास है, आपको पता है कि जनता का मैंडेट क्या है, आप लोग कैसे इलेक्शन जीत कर आए हैं, इसलिए आप लोग लगातार इंडिया गठबंधन को तोड़ने में लगे हुए हैं। 70,000 करोड़ के आरोपी अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना लोगे, कार्रवाई नहीं करोगे आप लोग हैं। नारायण राणे। ठीक है, कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद, ज़ेबा खान जी, जितेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद से इस्तीफा देने के साथ ही समाजवादी पार्टी से को भी अलविदा कह दिया। अब देखना ये होगा कि नई पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में वापसी की जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में एक बार फिर से बैकडोर से इंडिया गठबंधन में एंट्री हो पाती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।